साथ मौजूद हैं डैम्स एंड ई मार्किंग सेल के सुपरवाइज़र जनाब अब्दुल हफीज़ चन्ना साहब। सबसे पहले तो चन्ना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चन्ना साहब, डैम्स के हवाले से क्योंकि अभी जो है बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है और लोग आप बहुत सारी अवेयरनेस दी भी है बोर्ड ने, लेकिन क्योंकि आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो डैम्स एप्लीकेशन है वो कहाँ से मिलेगी, उसको क्या डाउनलोड किया जाएगा या आप लोग उसको सेंड करेंगे? FBIC डैम्स ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड की जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ फेडरल बोर्ड के अंदर एक डैम सेल की टीम बैठी हुई है जिन्होंने तमाम सुप्रीडेंट और सेंटर डिप्टी सुप्रीडेंट का ग्रुप जो है उन्होंने बिफोर एग्ज़ाम बनाना है, और वो टीम जो है APK फाइल जिसको डैम्स ऐप जो कहा जाता है वो डैम्स ऐप जो है वो उस ग्रुप के अंदर सेंड की जाएगी तमाम सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट को। तो अब आपने डैम ऐप डाउनलोड कर लिए और डैम ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसको जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ मैसेज आएंगे, वहाँ पे आपने उन मैसेजेस को अलो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब ये डैम ऐप हमारे पास ओपन हो गई है। तो यहाँ पे राइट टॉप पे एक 3 ब्लैक कलर की लाइंस जो हैं वो शो हो रही हैं, इनको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, चेंज पासवर्ड, रीसिंक सेंटर, लॉग आउट। तो जो डैम ऐप में आपको डमी पासवर्ड और यूज़र आपको दिया गया था फेडरल बोर्ड की तरफ से, सबसे पहले आपने अपना चेंज पासवर्ड करना है। चेंज पासवर्ड को आप क्लिक करेंगे। जो भी पासवर्ड आपने अपना रखना, ज़ाहिर है हर सुप्रीडेंट डिप्टी सुप्रीडेंट की अपनी प्राइवेसी होती है, उसने अपना पासवर्ड रखना होता है। तो यहाँ पे आपने चेंज पासवर्ड में जाके इंटर प्रीवियस पासवर्ड और इंटर न्यू पासवर्ड करके सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और स्टार्ट अब आपने लॉग आउट होके अपने पासवर्ड से दोबारा इस ऐप को लॉगिन करना है। अब आपने जो इसमें फर्स्ट स्टेप है वो है रीसिंक शेड्यूल। रीसिंक शेड्यूल जो है आपको मेन डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा होगा। रीसिंक शेड्यूल को आपने क्लिक करना है। रीसिंक शेड्यूल को क्लिक करने के बाद हमें एक मैसेज नमूदार हो जाता है डिस्प्ले के ऊपर, शेड्यूल्ड सक्सेसफुली डाउनलोड। आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने डेटा स्टूडेंट्स का डेटा डाउनलोड करना है, लेकिन ये मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि स्टूडेंट्स का डेटा डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल के अंदर नेट का होना ज़रूरी है, और ये अमल आप इम्तिहान से जिस दिन पेपर है उससे 1 डे बिफोर ये अमल डाउनलोड स्टूडेंट्स डेटा वाला कर लेना चाहिए। तो अब हम चलते हैं आके स्टूडेंट्स का डेटा डाउनलोड करने के लिए डैशबोर्ड के ऊपर डाउनलोड स्टूडेंट्स का आइकन, उसको क्लिक करेंगे। इस अमल से स्टूडेंट्स का डेटा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब हमने डाउनलोड स्टूडेंट्स का डेटा करने के बाद इसको व्यू भी करना है कि हमारा डेटा डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक आइकन है व्यू स्टूडेंट को क्लिक करेंगे। व्यू स्टूडेंट को क्लिक करने के बाद हमने देख लिया कि हमारा डेटा जो आज हमारा पेपर था वो डाउनलोड हो चुका है। हमें बच्चे का नाम, बच्चे का रोल नंबर हमें शो हो रहा है। आज की डेट शीट देखना होगी कि आज की डेट शीट में क्या है। हम डेट शीट के आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मोबाइल के ऊपर ये डिस्प्ले नज़र आएगा, जिसके ऊपर टॉप पे डेट लिखी हुई है। जो डेट आज की डेट है, उस दिन की जो भी इस पेपर की डेट होगी वो डेट आपको टॉप राइट साइड पे नज़र आ रही होगी। साथ मॉर्निंग और इवनिंग, अगर मॉर्निंग का पेपर है तो मॉर्निंग हम सिलेक्ट करेंगे, अगर इवनिंग का पेपर है तो हम इवनिंग सेलेक्ट करेंगे। लिहाजा हमने मॉर्निंग को सिलेक्ट किया। साथ हमने देखा कि डेट शीट में आज मैथ 1 का पेपर है, यानी मैथ 9th का पेपर है, और पेपर का डेट हमें नज़र आ रहा है, और उस दिन उस मैथ के पेपर की सेंटर पे जो स्ट्रेंथ होगी वो भी हमें नज़र आ रही है कि आज 10 बच्चों के पेपर की स्ट्रेंथ हमारे सेंटर के ऊपर मौजूद है मॉर्निंग पेपर में। कि हमने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेनी है सेंटर के ऊपर। तो अटेंडेंस लेने के लिए सबसे पहले हमने टॉप पे जहाँ लिखा हुआ है QR अटेंडेंस, क्विक रेस्पॉन्स अटेंडेंस, इस पे ये रोल नंबर स्लिप के ऊपर होता है जिसको हम QR कोड कहते हैं। रोल नंबर स्लिप के ऊपर QR कोड
को स्कैन करने के लिए हमने QR अटेंडेंस को क्लिक करना होगा। ठीक है जी। अब इसके ऊपर फिर उसी तरह मैसेज आते हैं, अलो करते हुए हमने आगे बढ़ना है। कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन होने के बाद हमने बच्चे की रोल नंबर स्लिप के ऊपर QR कोड को स्कैन करना होगा बच्चे की अटेंडेंस लेने के लिए। बच्चे का QR कोड रोल नंबर स्लिप से हमने स्कैन कर लिया। हमारे सामने एक बच्चे का डेटा डिस्प्ले हो गया। हमने रोल नंबर स्लिप के ऊपर से और अपने इस मोबाइल ऐप के ऊपर जो मैसेज आया है इसको टैली करेंगे बच्चे के डेटे को टैली करते हुए हम आगे बढ़ते हुए वेरीफाई के बटन को क्लिक करेंगे। वेरीफाई का बटन जब हम क्लिक करेंगे तो सेकंड स्टेप हमारा जो इसमें आता है रोल नंबर स्लिप के QR कोड स्कैन करने के बाद, वो है बच्चे की आंसर कॉपी के ऊपर स्क्रिप्ट नंबर भी हम उसको कहते हैं, बारकोड को जो है हमने स्कैन करना होगा। बारकोड हमने स्कैन कर लिया। फिर उस तरह मैसेज आए, अलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सक्सेस का मैसेज आ गया कि हमने ये बारकोड अच्छे से स्कैन कर लिया। तो इस तरह हमारा एक अमल जो है वो पूरा हो जाता है कि हमने पहले रोल नंबर स्लिप का QR कोड स्कैन किया, देन उसके बाद बच्चे की आंसर कॉपी का बारकोड हमने स्कैन किया और हमें सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले हुआ। हमने उस सक्सेस के मैसेज को ओके करेंगे। तो इस तरह एक बच्चे की हाज़िरी बच्चे की हाज़िरी जो है वो इम्तिहानी मरकज़ का जो इंचार्ज है वो ले लेगा। अब इसी के साथ जो गैर कानूनी तौर पर जो इम्तिहान देने वाले तलबा हैं जिनको हम इम्पर्सोनेशन भी कहते हैं, उसका तरीकाकार बताएं, क्योंकि कन्फ्यूजन आ रही है इम्पर्सोनेशन के हवाले से और UFM के हवाले से। तो सबसे पहले तो आप हमें बताएं ना कि इम्पर्सोनेशन की जो अटेंडेंस है वो किस तरह लेगा। वो इम्पर्सोनेशन के हवाले से मैं आपको बिल्कुल अच्छा आपने सवाल किया है। इम्पर्सोनेशन लेने के लिए हम दोबारा उसी अमल में जाएंगे। QR अटेंडेंस जो हमें मोबाइल ऐप के ऊपर फर्स्ट टॉप पे आइकन नज़र आ रहा है उसको हम दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम बच्चे की रोल नंबर स्लिप के ऊपर QR कोड को स्कैन करेंगे। अब हमने देखना है कि अगर सेंटर के ऊपर एक स्टूडेंट्स की जगह कोई मुतबादल बच्चा बैठा हुआ है तो हमने इम्पर्सोनेशन जो आपकी मोबाइल ऐप के ऊपर रेड क्रॉस का बटन आपको नज़र आ रहा है, आप उसको क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन होने के बाद आपने उस मुतबादल जो स्टूडेंट्स बैठा हुआ है उसकी पिक्चर लेंगे। अब हमने जो मुतबादल स्टूडेंट्स बैठा हुआ है उसकी तस्वीर ले ली। तस्वीर लेने के बाद चेक के बटन को हमने चेक आउट करना है, देन ओके, पिक्चर सेव हो गई। और उसके बाद हमने बच्चे की आंसर कॉपी के ऊपर बारकोड को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद इम्पर्सोनेशन की हाज़िरी भी आपने इस तरह ये अमल पूरा हो जाएगा। मतलब इम्पर्सोनेशन में सबसे पहले उसने जो है वो QR कोड को स्कैन करना है, फिर जो मुतबादल बच्चा है उसकी तस्वीर लेनी है, तस्वीर लेने के बाद फिर उसने जो बार कोड को स्कैन करना है। इस तरह जो गैर कानूनी तौर पर बच्चा पेपर दे रहा है उसका डेटा जो है वो मेन सर्वर को मिल जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ठीक हो गया सर। UFM के आइकन को आप क्लिक करेंगे। UFM आइकन क्लिक करने के बाद आपने बच्चे की उसी तरह जिस तरह हमने हाज़िरी ली थी उस तरह बच्चे की रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो QR कोड दिया गया है उस QR कोड को स्कैन करेंगे। अब देखें हमने QR कोड स्कैन कर लिया, एक डेटा हमारे सामने आया उस बच्चे का, हमने उसको वेरीफाई किया। वेरीफाई के बटन को क्लिक किया, कैमरा दोबारा ऑन हो गया। अब हमने देखना है कि बच्चे ने जो चीटिंग की है या जो चीटिंग कर रहा था उसके पास जो मवाद है उस मवाद की जो है वो हम पिक्चर लेंगे। ये कैमरा मैं आपको बताता चलूँ कि यह ऑटो ऑन हो जाता है QR कोड स्कैन करने के बाद। ये हमने बच्चे के पास जो भी गलत मवाद था हमने उसकी तस्वीर ली और तस्वीर को चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद पिक्चर स्टोर्ड का मैसेज आ गया और हमारे सामने मोबाइल ऐप के ऊपर रिमार्क्स का एक बार ओपन हो गई कि हमने जिस बच्चे की चीटिंग जो है वो मोबाइल ऐप के ज़रिए ली है, अब हमने उसके मुतल्लिक रिमार्क्स भी देने हैं कि इस बच्चे ने जो है ये चीटिंग में क्या कर रहा था, इसके पास से क्या मवाद निकला है। जो भी मवाद निकला है, जो भी आप स्टेटमेंट चीटिंग के ऊपर देना चाहते हैं वो स्टेटमेंट आपने इस रिमार्क्स के अंदर देनी है, लेकिन वो कमोबेश
20 डिजिट की होनी चाहिए। अगर 20 डिजिट से कम रिमार्क्स होंगे तो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो लिहाजा हम अब इसको करके देख लेते हैं। हमने एक इसके अंदर अपना रिमार्क्स नोट करवा दिया चीटिंग के हवाले से, और उसको नीचे सबमिट का बटन आपको शो हो रहा होगा डिस्प्ले के ऊपर। सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो दोबारा कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद हमने बच्चे की आंसर कॉपी के ऊपर बार कोड, जिसको हम आंसर स्क्रिप्ट भी कहते हैं, उसको स्कैन करेंगे। हमने बच्चे की आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर स्क्रिप्ट नंबर बार कोड को स्कैन कर लिया और हमें एक मैसेज आया कि सक्सेस रोल नंबर सो एंड सो सेव्ड। हमने उसको ओके किया तो इस तरह यूएफएम का अमल पूरा हो गया। ये जो अदर हाल का बच्चा है, इसकी हाज़िरी लेने के लिए उस वक्त हमारे मोबाइल के अंदर इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो लिहाजा अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी बच्चे की अदर हाल के बच्चे की हाज़िरी किस तरह लेनी है। मैनुअल एंट्री के आइकन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज आ गया जिसके ऊपर लिखा हुआ है सर्च स्टूडेंट एंटर रोल नंबर। हमने उस बच्चे का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर स्लिप से देख के एंटर करना है। रोल नंबर स्लिप चूँकि बच्चे के पास है, शर्त ये है कि बच्चा दूसरे हाल का है, रोल नंबर स्लिप तो उसके पास मौजूद होगी। तो हमने रोल नंबर उसका 99111658 इस तरह हमने रोल नंबर एंटर करने के बाद सर्च के बटन को क्लिक करेंगे। सर्च के बटन को क्लिक करने के बाद उस बच्चे का डेटा हमारे मोबाइल डेम्स ऐप के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद जब हम उसको वेरीफाई कर लेंगे तो वेरीफाई के बटन को क्लिक करेंगे, इस तरह कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन होने के बाद अब हमने बच्चे की स्क्रिप्ट, जो बच्चे की आंसर कॉपी का स्क्रिप्ट नंबर है, उसको स्कैन करेंगे। हमने बच्चे की स्क्रिप्ट नंबर को स्कैन किया तो हमें सक्सेस का मैसेज आ गया। इस तरह अदर हाल के बच्चे की हाज़िरी का जो अमल है वो भी मुकम्मल हो गया। तो स्क्रिप्ट एंट्री जो है एक्चुअली ये वो मैनुअल एंट्री है कि जिस बच्चे की रोल नंबर स्लिप का बार कोड या उसका जो आंसर कॉपी का स्क्रिप्ट नंबर है वो अगर स्कैन नहीं हो रहा है, वो उसमें कोई बिलर है या कोई मसला है, तो हम इस स्क्रिप्ट एंट्री के आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस मोबाइल ऐप के अंदर सर्च बाय रोल नंबर का एक मैसेज नमूदार हो जाएगा। हमने सर्च बाय रोल नंबर जो है उस बच्चे के जो रोल नंबर है वो हमने रोल नंबर बाय है मतलब कि टाइप करके भी दे सकते हैं, या हमने जो डेटा डाउनलोड किया होता है, क्योंकि बच्चा तो ये उसी हाल का ही है, जस्ट उसकी बारकोड या उसका जो आंसर स्क्रिप्ट नंबर है वो स्कैन नहीं हो रहा है, बच्चा तो उसी हाल का है, तो उसका डेटा हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ होगा। तो वो वहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने ऐप से भी बच्चे का रोल नंबर, और हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें यहाँ पे उस बच्चे के रोल नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं तो हम यहाँ से ले लेंगे। बच्चे का रोल नंबर हमने क्लिक किया, बच्चे का रोल नंबर जो है वो रोल नंबर की बार में आ गया सामने। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि बच्चे का सब्जेक्ट कौन सा है। बच्चे के सब्जेक्ट वाले कॉलम में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो मौजूदा पेपर होगा, मौजूदा सब्जेक्ट होगा, जिस दिन का होगा, उस डेट का सब्जेक्ट नमूदार हो जाएगा। हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने ये देखना है कि इस बच्चे की कॉपी, क्योंकि अब ये सारा हम अमल मैनुअल कर रहे हैं, हमने ये देखना है कि बच्चे की स्क्रिप्ट नंबर जो है, स्क्रिप्ट कॉपी का स्क्रिप्ट नंबर, वो स्क्रिप्ट नंबर का एक कॉलम यहाँ पे बना हुआ है, बार बनी हुई है। उस बार में हमने मैनुअली उस बच्चे का स्क्रिप्ट नंबर टाइप करना है 78998855। ये जब हमने बच्चे का मैनुअल रोल नंबर, सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट नंबर, ये सारा कुछ मैनुअल हमने देने के बाद नीचे हमें बॉटम में सेव अटेंडेंस का जो है एक बटन नज़र आ रहा है। हमने सेव अटेंडेंस के बटन को क्लिक करना है। सेव अटेंडेंस बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो हमें सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, हमने उसको ओके करना है। इस तरह ये मैनुअल हाज़िरी बच्चे की जो है ये अमल पूरा हो जाएगा। तो लिहाजा हम अब समरी में जाएंगे। समरी में हमें जाएंगे, देखते हैं समरी में, आपको मैं बताता हूँ। समरी में आपके सामने सबसे टॉप पे डेट आ गई, जो पेपर की डेट होगी। उसके बाद अनसेंड अटेंडेंस और सेंड अटेंडेंस
आपको नज़र आ रहा है कि आपने अटेंडेंस कौन सी अटेंडेंस सेंड की है और कौन सी आपके पास अनसेंड है। अनसेंड अटेंडेंस में हम जाएंगे और हमने देखा कि मॉर्निंग का पेपर है या इवनिंग का है, हमने उसको भी ज़रूर चेक करना है। हमने ये देखना है कि पेपर 9th का है 10th का है, उसको भी हमने देखना है कि ये कौन सी क्लास का पेपर है। हमने देखा कि ये 9th का पेपर है, हम 9th सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे हमें मार्क्ड, अनमार्क्ड, प्रेजेंट, मैनुअल, एब्सेंट, इम्पर्सोनेशन, यूएफएम, ये तमाम चीज़ें समरी में हमें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे एब्सेंट एंट्री का आइकन मेन डिस्प्ले पे बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है, बना हुआ है। आप एब्सेंट एंट्री के आइकन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो बच्चे एब्सेंट हैं उन एब्सेंट बच्चों का रोल नंबर आपके डाउनलोड डेटा में आपके डिस्प्ले पे मोबाइल ऐप के अंदर बिल्कुल वो आपने डेटा क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, उस एब्सेंट बच्चों का भी रोल नंबर वहाँ पे आ रहा होगा। लिहाजा वहाँ से एब्सेंट बच्चों के रोल नंबर आप सिलेक्ट करेंगे और उस बच्चे का आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। हमें पता है क्योंकि आज मैथ का 9th का पेपर है, हमने मैथ का पेपर सेलेक्ट किया और ऐड स्टूडेंट का बटन आपको बॉटम में नज़र आ रहा है। आपने ऐड स्टूडेंट के बटन को क्लिक करेंगे और इस तरह एक बच्चे की एब्सेंटी जो है वो आगे नीचे आपने देखा कि एक रेड कलर का जो है वो आइकन आपको नज़र आ रहा है। और इस तरह हमने इस अमल को आगे बढ़ाते हुए दूसरे बच्चे की भी एब्सेंटी जो है वो हमने लेनी है, क्योंकि 2 बच्चे हमने देखे कि हाल में एब्सेंट हैं। इसी तरह सर्च बाय रोल नंबर में हम जाएंगे और डाउनलोड डेटा में से हम देखेंगे कौन सा बच्चा जो है वो दूसरा एब्सेंट है, उस बच्चे का रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे। देन हम बच्चे का सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट हमें पता है कि आज मैथ का पेपर है, 9th का पेपर है, टाइम का हमें पता है, मॉर्निंग का पेपर है। ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसी तरह ऐड स्टूडेंट को हमने दोबारा सेलेक्ट किया तो ये 2 बच्चे हमारे एब्सेंट हो गए। अब हमने इस अमल को आगे बढ़ाते हुए सबसे नीचे सेव अटेंडेंस का बटन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। सेव अटेंडेंस के बटन को आप क्लिक करेंगे तो इन बच्चों की एब्सेंटी आपकी जो है पूरी हो जाएगी और इस तरह ये एब्सेंटी का अमल पूरा हो जाता है, पूरा हो जाएगा। सबमिट अटेंडेंस का आइकन आपके मोबाइल ऐप के डैम ऐप के ऊपर बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। सबमिट अटेंडेंस के आइकन को हम क्लिक करेंगे। जितनी भी हाज़िरी हमने चीटिंग केस हैं, इम्पर्सोनेशन है, अदर हाल के बच्चे हैं, यूएफएम हैं या एब्सेंट हैं, सारे प्रेजेंट सब बच्चों की हाज़िरी यहाँ पे मोबाइल डेम्स ऐप के ऊपर नज़र आ रही है और इसका कलर जो है वो येलो कलर है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप किसी बच्चे की हाज़िरी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन किया है, लेकिन ये सबमिट करने से पहले जी, ये आप फेडरल बोर्ड के डेटाबेस को सबमिट करने से पहले अगर किसी बच्चे की हाज़िरी को डिलीट कर सकते हैं और वो हाज़िरी आपने दोबारा लेनी है तो ये अमल आप कर सकते हैं। ठीक है जी। इस अमल करने के लिए आपने बच्चे के नाम के सामने एक रेड कलर का गोल सर्किल सा आइकन नज़र आ रहा है, उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमसे एक मैसेज पूछा जाएगा मोबाइल डेम्स ऐप के ज़रिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस अटेंडेंस। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ओके करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल कर लेंगे। सपोज़ अगर हम इस एक बच्चे की हाज़िरी को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ से उस बच्चे की हाज़िरी गायब हो जाएगी, दोबारा हम ले सकते हैं और उस बच्चे को आप दोबारा QR कोड से जाके दोबारा हाज़िरी ले सकते हैं। ठीक। अब हमने इन बच्चों की हाज़िरी को फेडरल बोर्ड के डेटाबेस को भेजना है। तो डेटाबेस को भेजने के लिए हमने एक दफ़ा ये श्योर कर देना है कि हमने डेट देखनी है टॉप पे कि आज की डेट की हाज़िरी हम फेडरल बोर्ड को भेज रहे हैं, हम मॉर्निंग की हाज़िरी भेज रहे हैं या इवनिंग पेपर की हाज़िरी भेज रहे हैं। ये अमल भी हम अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे, मेक श्योर करेंगे इन चीज़ों ये मेक श्योर करेंगे। इसको मेक श्योर करने के बाद यहाँ पे एक आइकन ऊपर टॉप पे मॉर्निंग इवनिंग की बार के नीचे नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट मॉर्निंग अटेंडेंस। अब हम मॉर्निंग पेपर की अटेंडेंस सबमिट कर रहे हैं फेडरल बोर्ड के डेटाबेस को, तो हम सबमिट मॉर्निंग अटेंडेंस को क्लिक करेंगे तो इस तरह ये हाज़िरी फेडरल बोर्ड के डेटाबेस को सेंड हो जाएगी। और ये जो हाज़िरी अब येलो कलर में हमें सीन हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, ये फेडरल बोर्ड को जब फेडरल बोर्ड के डेटाबेस को हाज़िरी चली जाएगी तो ये आइकन हमें ग्रीन शो होंगे। अब ये किस तरह ग्रीन शो होंगे, हमने दोबारा
दोबारा उसी सबमिट अटेंडेंस के आइकन को क्लिक करेंगे तो ये तमाम हाजिरी जो भी है यूएफए में एब्सेंट है, प्रेजेंट आप देख रहे होंगे बैक के ऊपर ये सारी ग्रीन हो जाएंगे। अब ये आपका अमल जो है पूरा हो जाएगा। अच्छा, अनसेंड लॉक को हम जब क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक बार ओपन होगी जिसके ऊपर मॉर्निंग और इवनिंग जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आइकन इसलिए बनाया गया है कि इस आइकन के अंदर हमें वो अटेंडेंस शो हो रही होगी कि जो सेंट्रल सुप्रीडेंट फेडरल बोर्ड के डेटाबेस भेजने से कहीं उसको रह गई है हाज़िरी, वो फेडरल बोर्ड के डेटाबेस को उसने सेंड नहीं की है, किसी वजह से भूल गया है या कोई नेट इशू है या कोई वजह है, तो वो अनसेंट लॉग में जो है वो अटेंडेंस शो हो रही होगी। लिहाजा आप उसको वहाँ से दोबारा वापस जाके इसी तरह जिस तरह आपने पहले डेटाबेस को हाज़िरी भेजी थी तो सबमिट अटेंडेंस में जाएंगे और सबमिट अटेंडेंस में जाने के बाद तमाम चीज़ें मेक श्योर करने के बाद हम सबमिट मॉर्निंग अटेंडेंस को क्लिक करेंगे और वहाँ से इसी तरह डेटाबेस को हाज़िरी सेंड करें, चली जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ अब्दुल हफीज़ चन्ना साहब जो कि डैम्स एप्लीकेशन के हवाले से उसके जो फीचर्स हैं उनके ऊपर बात कर रहे थे। यकीनन ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपके माइंड में वो क्लियर हो चुके होंगे। इस तरह की मज़ीद अपना फीडबैक भी दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।